नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमरजीत सिंह और आज हम बात करेंगे नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के बारे में। नवजात शिशु की आंखें बहुत ही नाजुक होती हैं और उनकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। बेबी का जन्म एक अमेजिंग एहसास होता है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। माता पिता के जीवन में एक नई रोशनी और खुशी का संचार होता है। बच्चे को दूध पिलाना, मालिश करना, उनकी सफाई का ध्यान रखना, ये सब एक माता पिता के कर्तव्य होते हैं। इन सभी कार्यों के साथ साथ नवजात शिशु की आंखों की देखभाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। नवजात शिशु की आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं और उनकी देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अक्सर पेरेंट्स बेबी के हाथ, पैर और प्राइवेट पार्ट की सफाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन नवजात शिशु की आंखों की सफाई अक्सर भूल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवजात शिशुओं की आंखों में होने वाली 5 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में और साथ ही जानेंगे उनसे बचने के तरीके। पहली समस्या है आंखों में संक्रमण। नवजात शिशुओं की आंखें बहुत ही संवेदनशील होती हैं और उनमें आसानी से संक्रमण हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप उनके हाथ और चेहरे को हमेशा साफ रखें। दोस्तों, नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन 5 समस्याओं का ध्यान रखें और सही समय पर डॉक्टर से सलाह लें, तो आप अपने बच्चे की आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, कंजंक्टिवाइटिस, जिसे हम आम भाषा में आंख आना भी कहते हैं, नवजात शिशुओं में एक कॉमन प्रॉब्लम है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों की बाहरी परत और अंदरूनी पलक की परत में सूजन आ जाती है। इसमें बेबी की आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें से पानी आता है। यह पानी आंखों की जलन को कम करने के लिए निकलता है, लेकिन इससे बच्चे को असहजता महसूस होती है। कई बार आंखों से चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है, जिससे बच्चे को तकलीफ होती है। यह चिपचिपा पदार्थ संक्रमण का संकेत हो सकता है। नवजात शिशु का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए उन्हें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। उनके आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में यह खुद ही ठीक हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि कोई सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं है। नवजात शिशु की आंखों की सफाई का खास ध्यान रखें। साफ रुई और गुनगुने पानी से दिन में 2 बार आंखों को साफ करें। ध्यान रखें कि एक ही रुई को दोनों आंखों के लिए यूज ना करें। हर बार नई रुई का उपयोग करें। आंखों की सफाई से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। अगर आपको लगे कि बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही देखभाल और उपचार से नवजात शिशु की कंजंक्टिविटिस जल्दी ठीक हो सकती है। याद रखें, नवजात शिशु की सेहत और खुशहाली आपके हाथों में है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब आंखों से नाक तक जाने वाली नली बंद हो जाती है। ये नली, जिसे लैक्रिमल डक्ट कहा जाता है, आंसुओं को आंखों से नाक तक ले जाने का काम करती है। जब ये नली किसी कारणवश बंद हो जाती है, तो आंसू बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाते और आंखों से बहने लगते हैं। इससे बेबी की आंखों से लगातार पानी आता रहता है और ये स्थिति बच्चे के लिए काफी असुविधाजनक हो सकती है। आंखों में जलन और खुजली भी हो सकती है, जिससे बच्चा बार बार अपनी आंखें मलता है और कई बार ये कीचड़ के रूप में भी निकलता है। ये डिस्चार्ज सफेद या पीले रंग का हो सकता है और कभी कभी यह सूखकर पपड़ी जैसा बन जाता है, जिसे साफ करना मुश्किल हो सकता है। आपको लगेगा कि आपने आंखें साफ कर दी हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर से पानी आने लगेगा। यह स्थिति माता पिता के लिए भी चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि वे बार बार बच्चे की आंखें साफ करते रहते हैं। यह प्रॉब्लम जन्म के समय ही हो सकती है और कई बार यह अपने आप ठीक हो जाती है। नवजात शिशुओं में यह समस्या आम है और अक्सर कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाती है। हालांकि अगर यह प्रॉब्लम बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। डॉक्टर इस स्थिति का सही निदान कर सकते हैं और उचित उपचार की सलाह दे सकते हैं।
डॉक्टर आपको कुछ आई ड्रॉप्स या मसाज की सलाह दे सकते हैं। ये आई ड्रॉप्स संक्रमण को रोकने में मदद कर सकते हैं और मसाज से नली को खोलने में सहायता मिल सकती है। घर पर आप साफ उंगली से आंखों के नीचे, नाक के पास हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। यह मसाज दिन में कई बार किया जा सकता है और इससे नली को खोलने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि बच्चे की आंखों को साफ और सूखा रखें। साफ कपड़े का उपयोग करके बच्चे की आंखों को नियमित रूप से साफ करें। अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो डॉक्टर से पुनः संपर्क करें। कभी-कभी डॉक्टर सर्जिकल इंटरवेंशन की सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ मामलों में होता है। सही देखभाल और उपचार से ज्यादातर मामलों में यह समस्या ठीक हो जाती है और बच्चा स्वस्थ और खुशहाल रहता है। इसलिए धैर्य रखें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। चैप्टर 3, क्रॉस्ड आईज प्रॉब्लम, भेंगापन। जन्म के कुछ हफ्तों तक बेबी की आंखों का इधर उधर घूमना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको लगे कि बच्चे की आंखें अक्सर अंदर की ओर या बाहर की ओर मुड़ी हुई रहती हैं, तो ये क्रॉस्ड आईज प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब आंखों की मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं। अगर ये प्रॉब्लम 6 महीने से ज्यादा समय तक बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। समय पर इलाज ना कराने पर बच्चे की नजर पर बुरा असर पड़ सकता है। हकीकत है। चैप्टर 4, जन्मजात मोतियाबिंद। मोतियाबिंद सिर्फ बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी हो सकता है। जन्मजात मोतियाबिंद में बच्चे की आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे उसे देखने में परेशानी होती है। अगर आपको लगे कि बच्चे की आंखों की पुतली सफेद या धुंधली दिख रही है या फिर उसे रोशनी में देखने में परेशानी हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। जन्मजात मोतियाबिंद का इलाज पॉसिबल है, लेकिन समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। चैप्टर 5, गुलाबी आंखें। गुलाबी आंखें, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस का ही एक प्रकार मान सकते हैं, में आंखों का सफेद भाग गुलाबी या लाल हो जाता है। यह प्रॉब्लम बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी के कारण हो सकती है। गुलाबी आंखें होने पर बच्चे को आंखों में खुजली, जलन और दर्द हो सकता है। साथ ही आंखों से पानी या पस भी आ सकता है। अगर आपको गुलाबी आंखों के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर आपको कुछ आई ड्रॉप्स या दवाइयां दे सकते हैं। ओतरो ध्यान रखें, आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थी नवजात शिशुओं की आंखों से जुड़ी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके बचाव के तरीके। याद रखें, शिशु की आंखें बहुत ही नाजुक होती हैं और उनकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। अगर आपको बच्चे की आंखों में कोई भी अनयूजुअल लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहें। को बोल पाप के ने निम बमा को हैं।